नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सुपर हीरो परमाणु, जो कि परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। क्या करूं, कैसे मैं खुद इससे बचूं और कैसे लोगों को बचाऊं। उफ। साइको कलर इस समय एकदम मेरे पीछे है। अब मेरे पास उसका दिमाग ठिकाने लगाने का सही मौका है। अरे गायब! अभी तो रिफ्लेक्टर में वो मुझे अपने एकदम पीछे नजर आया था, ठीक उसी जगह जहां वो पहले खड़ा हुआ था। वो तो वही है, लेकिन यहां तो वो अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या चक्कर है ये? आ! चक्कर समझ में आया तो परमाणु का मस्तिष्क साए साए कर उठा। वो मुझे अपनी आंखों से यहाँ के रंगों में समाता और निकलता दिखाई दे रहा है, जबकि रिफ्लेक्टरों में वो बिल्कुल सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब साइको कलर ने यहाँ आते ही अपनी जो रंग बिरंगी किरणें छोड़ी थी, उसने यहाँ के वातावरण में एक ऐसा रहस्यमयी जाल बुन दिया है जो आंखों के साथ दिमाग पर भी असर डाल रहा है। इसी का फायदा उठाकर साइको कलर मेरे वारों से बचकर मुझ पर अपने घातक वार कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब साइको कलर मेरी आंखों और वार से नहीं बच सकता, क्योंकि अब मैं उसे अपनी आंखों से नहीं, रिफ्लेक्टरों की उन आंखों से देखूंगा जिनमें वो साफ दिख रहा है। और इस समय वो मेरे एकदम पीछे है, तो मुझे पीछे ही वार करना चाहिए। अब वो मुझे अपनी दाईं तरफ नजर आ रहा है और अब बाईं तरफ। रिफ्लेक्टर रूपी अपनी अद्भुत आंखों से परमाणु ने अपने उस खतरनाक दुश्मन को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। अब साइको कलर दिख रहा है, यानी इसके धराशायी होते ही उसका बिछाया जाल खत्म हो गया। कौन था ये जानने में टाइम खर्च होगा, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम है कि आप मुझे यहां से जाने दें। लो, मैं तुम्हें इसके बारे में जानने के लिए जाने से क्यों रोकूंगा? तुम शौक से जा सकते हो, ऐसा आप कह रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले आप शूटिंग पूरी करने के लिए बेचैन थे। हाँ, बेचैन तो था, लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि साइको कलर के साथ हुई तुम्हारी इस रियल लड़ाई को मैंने अपनी कैमरों में कैद करवा लिया है। भला इससे बढ़िया फाइट कहाँ होगी? मैं इसे ही फिल्म के क्लाइमेक्स में जोड़ दूंगा। बड़ा चालू निकला ये तो। खैर, ये मेरे लिए भी अच्छा हुआ। इस समय मुझे सचमुच ये जानने की जल्दी है कि साइको कलर को मुझे मारने के लिए किसने भेजा था। उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है और साइको कलर का मुझ तक भेजने का उसका क्या मकसद है? मकसद साइको कलर को परमाणु तक भेजने का मेरा मकसद है उसे तबाह कर देना। अपनी फिल्म के बल पर वो दुनिया भर में जो पब्लिसिटी पाने जा रहा है उसे मटियामेट कर देना। लेकिन आपका वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं। परमाणु ने साइको कलर को भी ध्वस्त कर दिया और फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर दी। शूटिंग पूरी होने से कुछ नहीं होता। परमाणु की वो फिल्म दुनिया के सामने नहीं पहुंचेगी, कभी नहीं पहुंचेगी। संभावित खतरे से फिल्म वाले भी बेखबर नहीं थे। फिल्मों के प्रिंटों के बॉक्से के साथ इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था, बात कुछ समझ में नहीं आई भाई साहब। इस फिल्म के साथ सैकड़ों हादसे हुए हैं अब, जबकि इस फिल्म की रिलीज के लिए देश के कोने कोने में जा रही है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई और हादसा हो। इसलिए मैंने दिल्ली पुलिस से इन प्रिंटों की स्पेशल प्रोटेक्शन की मांग की थी, जो कि मंजूर हो गई। अब रास्ते से हट जाइए ताकि मैं उस इंस्पेक्टर विनय से मिल सकूं जिसे इस सुरक्षा व्यवस्था का इंचार्ज बनाया गया है। हेलो भाई साहब, कैसे हैं? अभी तक तो ठीक हूं, लेकिन अगर मेरी फिल्मों के प्रिंटों को कुछ हो गया तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, आपकी फिल्म का हर प्रिंट पूरी हिफाजत से अपनी जगह पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंचेगा। मैं इंस्पेक्टर धनुष अपने सहयोगी हवलदार बान के साथ जो इस सुरक्षा दल में मौजूद हूं। किससे सुने हैं हमारी बहादुरी के? हाँ हाँ, तो फिर चिंता छोड़ो और जाकर चैन की नींद सो जाओ। वैसे अगर आपने मेरे और सरजी के जाबाजी के किस्से सुने हैं, तो आप हम दोनों को हीरो लेकर उन किस्सों पर फिल्म क्यों नहीं बना देते?
एक्टिंग में हमारे सर जी भी दूसरे इंस्पेक्टरों से कम नहीं हैं। मेरे ख्याल से फिल्म में काम मांगने का ये प्रोग्राम बाद में भी हो सकता है। अभी हमें प्रिंटों को ले जाने की ड्यूटी निभानी चाहिए। हमने कब मना किया है? आओ। परमाणु द सुपर हीरो फिल्म के प्रिंट कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए, लेकिन वे प्रिंट अपने गंतव्य पर सही सलामत पहुंचते इसमें शक था, क्योंकि किसी की गीध दृष्टि उन्हीं प्रिंटों पर जमी हुई थी। आगे आगे पुलिस वालों का काफिला और बीच में वो गाड़ी जिसमें फिल्म के प्रिंट रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं फिल्म के उन प्रिंटों को ले उड़ूंगा, क्योंकि ऐसे शहर में पुलिस वालों को गाड़ी से अलग करना मेरे बाएं हाथ का खेल है, जहां हर 200 कदम के बाद वे ट्रैफिक सिग्नल मौजूद हैं जो मेरी उंगलियों के इशारे पर नाचते हैं। ओह, अचानक रेड लाइट हो गई सर। रेड लाइट जम करके उस गाड़ी के पीछे चलूं सर जी? नहीं, सभी लोग की निगाहें हम पर है। हम कानून के रखवाले हैं। अगर हमने ही कानून तोड़ा तो सभी हम पर उंगलियां उठाएंगे। गाड़ी रोकनी पड़ेगी। इस शहर के ट्रैफिक सिग्नलों ने बहुत तंग कर रखा है। अपनी मर्जी से जब चाहे ग्रीन हो जाते हैं और जब चाहे रेड। और वैसे भी हमें उस गाड़ी की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस गाड़ी के आगे इंस्पेक्टर विनय अन्य पुलिस वालों के साथ है ही। सचमुच रीलो वाली गाड़ी के आगे इंस्पेक्टर विनय अपने सहयोगी के साथ जीप में था, लेकिन रहने वाला नहीं था। छी! ओह, जीप रोको। क्या हुआ सर? हमारे ग्रीन सिग्नल से निकल जाने के बाद हमारे पीछे वाली गाड़ी अचानक हुई रेड सिग्नल पर रुक गई। जीप पीछे लो क्या साहब? नहीं, पीछे दूसरी तरफ का हैवी ट्रैफिक चल चुका है। अब हम यहीं खड़े रहकर दोबारा ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर विनय और उसके साथियों के पास कुछ मिनटों का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा ना था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि कोई उस इंतजार को बढ़ा चुका था। जब तक मैं इस गाड़ी में मौजूद सभी रीलों को अपने साथ नहीं ले जाता, तब तक जिन ट्रैफिक सिग्नलों को मैंने बदला है वे ठीक नहीं होंगे। यानी ना पीछे वाला सिग्नल ग्रीन होगा और ना ये। वैसे ये सब ज़्यादा देर तक नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ ही मिनटों में अपने काम को अंजाम दे दूंगा। बस रास्ते से इस लॉक के हटने भर की देरी है। उस देरी ने इंस्पेक्टर विनय के दिमाग में शक के कीड़े को जन्म दे दिया था। इस ट्रैफिक सिग्नल की अवधि 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होती, जबकि इसे रेड हुए 2 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। क्या चक्कर है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? तुरंत ही मेरे साथ आओ, जल्दी। इंस्पेक्टर विनय अपने सहयोगी के साथ उधर दौड़ पड़ा जहां मौजूद थी वो गड़बड़। वो कौन है जो ताला तोड़कर प्रिंट वाली गाड़ी में घुसने की फिराक में है? कोई भी है, रोको उसे, जरूर रोको। रोक सको तो। जाने उसने हवा में क्या उड़ाया कि पलक झपकते ही सारा वातावरण काला स्याह हो गया। ओफ, सामने तो सब कुछ काला काला हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। इस कालक की वजह से हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। क्या करे सर? गोलियां चलाओ। किधर चलाएं? इसे काले स्याह वातावरण की वजह से पता ही नहीं चल रहा है कि अपराधी कहाँ है। गोली किसी शहरी को लग सकती है सर। ओह, ये तो सचमुच बड़ी समस्या है। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन अब कुछ करने का समय कहाँ था। अब मेरे सामने है वो बॉक्स जिसमें परमाणु द सुपर हीरो नामक फिल्म के सभी प्रिंट रखे हुए हैं। अब मुझे इन्हें यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी, मैं आपके दुश्मन पर बनी उस फिल्म के सभी प्रिंट ले आया हूं। अब आप इन्हें अपने हाथों से राख करके अपने बदले की आग को ठंडा कर लो। उसकी पुकार पर कोई सामने आ पाता उससे पहले ही। 1 मिनट भाई साहब, तुम्हारा आका फिल्म के उन प्रिंटों को जलाकर अपनी आग ठंडी करे। अगर एतराज ना हो तो उससे पहले मैं आग को ठंडा कर दूं। परमाणु, तू यहाँ? हाँ,
चाहता तो मैं तुझे ठंडा करने का अपना प्रोग्राम तभी पूरा कर सकता था जब तूने वातावरण को काला किया था, लेकिन उस समय मैंने तुझे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि मैं तेरे इस अड्डे और यहाँ मौजूद आका तक पहुंचना चाहता था। इसलिए उस समय मैं छोटा होकर फिल्म के प्रिंट वाले बॉक्से में छिप गया था और यहाँ आ पहुंचा। ओह, यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। भड़ाक! बचकर भी जाऊंगा और तुझे और तेरे आका को अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। तू तो चीत हुआ, अब मैं यहां तेरे आका को ढूंढकर उसे चित करता हूं। तेरी ये कोशिश बेकार है परमाणु, मैं यहां कहीं नहीं हूं जो तू मुझे ढूंढ पाए। ये अड्डा तो मैंने तभी छोड़ दिया था जब मुझे पता चला कि मेरा आदमी बिना किसी खास झंझट के फिल्म के प्रिंटों को उठा लाया। उसी समय मेरा माथा ठनक गया कि आखिर उस परमाणु के होते ऐसा कैसे हो गया जिसे दिल्ली की आंख कहा जाता है। लेकिन मैंने तेरे स्वागत का पूरा इंतजाम किया हुआ है। उस कलर मैनों के रूप में जो इस समय तेरे इर्द गिर्द की दीवारों से निकल रहे हैं। ओह, इनके हाथों तुझे मौत मिलेगी और मुझे मिलेंगी तेरे फिल्म के वे प्रिंट जो अपने आप मुझ तक पहुंचने जा रहे हैं। ओह, फिल्म के प्रिंटों का बक्सा जहां रखा था वहां की जमीन तेजी से नीचे खिसक रही है। मुझे उसे रोकना होगा। ओफ, पहले अपनी सांसों को रोको जो कलर मैनों के वार से तेरे शरीर का साथ छोड़ने जा रही है। ओफ, सचमुच मुझे पहले अपनी जान बचानी होगी क्योंकि इन कलर मैनों के वार बहुत ही घातक हैं। फौलाद से भी ऐसे आर पार हो जा रहे हैं जैसे प्रकाश की किरणें शीशे से आर पार हो जाती है। ओह, अगर मैं सही समय पर छोटा ना हो जाता तो इन चारों की कलर रेंज मेरे शरीर के आर पार हो जाती। अब तो मुझे भी हमला करना होगा। ओह, ये क्या, मेरे हाथ तो इनके शरीर में धस ही गए और इन्होंने मेरे हाथों को अपने शरीर में ही फंसा लिया। मुझे अपने हाथों को वापस खींचना होगा। ओफ, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने हाथों को वापस नहीं खींच पा रहा हूं और उधर लाल और पीले कलर मैन मुझ पर अपनी कलर रेंज का वार करने के लिए तैयार हैं। अब अगर मुझे बचना है तो मुझे तुरंत ही बोलना होगा ट्रांसमिट। ओफ, सही समय पर मेरी आवाज पर बेल्ट के ट्रांसमिट एक्टिवेटर ने एक्टिव होकर मुझे ट्रांसमिट कर दिया। अब मुझे इन पर हमला हाथों से नहीं अपने हथियारों से करना है और मेरे हथियार हैं मेरे परमाणु छल्ले। ओह, ये क्या, मेरे परमाणु छल्ले तो इनके शरीर के ऐसे आर पार हो गए जैसे वे कलर मैन शरीर ना हो, कोई रंग से भरी रोशनी हो। रोशनी जैसे ही कुछ तो है। रोशनी जैसी ही कुछ तो है, अलग अलग रंग की रोशनी। मेरे लिए उन्हें खत्म करना मुश्किल है। एक मिनट, जब से ये मुझ पर वार कर रहे हैं मैं तभी से देख रहा हूं कि जब जब उन कलर मैनों के हाथों से निकली रंग की किरणें आपस में मिलती है तब तब वे काले रंग में बदलकर नष्ट हो जाती है। यानी लाल, नीले, काले और पीले रंग की रेंज आपस में मिलकर काली होकर अपना अस्तित्व खोकर निष्क्रिय हो जाती है। मिल गया इन कलर मैनों से छुटकारा पाने का रास्ता और उसके लिए मुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी कोशिशों से इन चारों कलर मैनों को आपस में मिलाना है ताकि ये चारों एक दूसरे से मिलकर अपना अस्तित्व खो दें। परमाणु की कोशिशों का अंजाम वैसा ही निकला जैसा उसने सोचा था। काले रंग में मिलकर सभी कलर मैन अपना अस्तित्व खो बैठे और इसके साथ मैंने एक बार फिर अपने उस दुश्मन को मात दे दी। रंग जिसके हथियार हैं और जो अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए सारी दुनिया को बेरंग कर देना चाहती है। अब तक मुझ पर होने वाले रंगों से संबंधित हमले की वजह से मैं उसे पहचान गया हूं। उसका नाम है होलिका। हाँ, मैं होलिका ही हूं। वो होलिका, दुनिया ने जिसके जीवन के रंगों को छीन लिया तो वो दुनिया को रंगहीन करने के लिए साधारण युवती से होलिका बन गई। लेकिन परमाणु ने मेरे इस मकसद को पूरा नहीं होने दिया। उसने मुझे जेल भेज दिया। तभी से परमाणु मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
और तभी से मैंने परमाणु के जीवन से सारे रंगों को छीनने का संकल्प लिया हुआ है और उसमें मैंने पहली सफलता भी हासिल कर ली है। करोड़ों रुपए खर्च करके परमाणु पर बन चुकी फिल्म के इन प्रिंटों को हथियाकर, जो कुछ दिनों बाद ऑस्कर अवार्ड के लिए जाने थे, लेकिन अब आग के कुंड में जाएंगे। परमाणु की फिल्म के प्रिंट ऑस्कर अवार्ड के लिए जाएंगे ही, ये सभी आग के कुंड में चले जाएं उसके बाद भी। क्या मतलब? ये नकली प्रिंट है मैडम। मैंने ऐसे प्रिंटों को अक्सर कबाड़ी के यहाँ बिकते देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? होलिका का भेजा वो आदमी तो हमारी आंखों के सामने ही उस गाड़ी से फिल्म के प्रिंट निकाल कर ले गया था। सही कहा, उस गाड़ी में फिल्म के नकली प्रिंट रखे हुए थे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करो, उसकी वीडियोस देखो। कम से कम इतना तो करो भैया। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।